मुझे मिस लूथरा को हिप्नोटाइज करना होगा। इससे उनके दिल में जो भी चीज सच बोलने से रोक रही है वो रिलीज हो जाएगी। आई एम फाइन विद द डॉक्टर, जो भी आपको तरीका ठीक लगता है प्लीज कीजिए और उन्हें ठीक कर दीजिए। बट इट्स अ लिटिल रिस्की। उनकी जिंदगी के कुछ ऐसे राज आपके सामने आ सकते हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते। डॉक्टर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मिस लूथरा ठीक हो जाए। और अगर कोई ऐसा राज है जो मेरे सामने आने से आपको लगता है कि मेरे और उनके बीच में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो आई एम फाइन विद इट। बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप मिस लूथरा को एकदम ठीक कर दें। दैट्स इट। ठीक, चलिए। और अभी तो मतलब ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है ना जी। ऐसे इस तरह किसी को बिना बताए कैसे उन्हें पता चलेगा तो बहुत बुरा लगेगा ना उन्हें। माँ हम ऐसा कुछ भी नहीं होगा, डॉक्टर जो कह रहा है उसे करने दीजिए। और हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो मिस लूथरा को ठीक करने के लिए कर रहे हैं ना। नहीं पुत्र, इस तरह नहीं करना चाहिए जी, गलत बात है ना पुत्र, इस तरह नहीं कर सकते ना। आंटी जी प्लीज रिलैक्स। और वैसे भी ये जो सेशन है इसमें पेशेंट को पता ही नहीं चलता है वो क्या बोल रहा है, कहाँ है और किससे बोल रहा है। सो डोंट वरी, शी विल नॉट रियलाइज इट। और आप लोग उसके फैमिली मेंबर्स हैं, इसलिए मेरा आपसे परमिशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिलहाल हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। अच्छा जी, तो फिर ठीक है जी, मैं भी चलती हूँ जी आपके साथ। नहीं आंटी, आप नहीं आ सकती। ये जो सेशन है ये बहुत ही प्राइवेट सेशन होता है। आंटी आई एम रियली सॉरी बट आप इस सेशन में नहीं आ सकते। इस पूरे सेशन में सिर्फ मिस्टर गरेवाल हमारे साथ रहेंगे। सो मिस्टर गरेवाल, मुझे कुछ चीज़ों की जरूरत लग सकती है, सो प्लीज कम विद मी। प्लीज आप चलिए ना। तो माँ प्लीज माँ, डॉक्टर जो कह रही है उसे करने दो। मिस लूथरा को ठीक करने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर डॉक्टर ने कहा है कि आप अंदर मत आइए तो प्लीज आप अंदर मत आना माँ, ओके? श्वेता, सारे राज खुल जाने, सारी सच्चाई सामने आ जानी है। हाँ मम्मी। क्या हुआ भाई? कहो तो आप दोनों का भी सेशन करा दो डॉक्टर के साथ। हाँ भाई, हो सकता है कि आप दोनों के पेट में भी कई सारे राज छुपे हों। भाई ये भी तो हो सकता है कि मिस लूथरा ने जो जो कांड किए हो उसमें आप दोनों भी बराबर के हिस्सेदार हो। चमचा जो ठहरी उसकी। ओ भाई मुझे तो बड़ी भूख लग रही है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना? मम्मी जी, आप क्या होगा? Have a seat. Just relax. बैठ जाइए। मिस्टर गरेवाल, आप प्लीज इस रूम के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए और पर्दे खींच दीजिएगा। मेक श्योर के लाइट्स डिम हो और जितने भी सेल फोन्स हैं या लैंडलाइंस हैं, मेक श्योर दैट इट्स स्विच्ड ऑफ। जी जी मैं भी करवाता हूँ, ओके? लेकिन इन सब की क्या जरूरत है? ऐसा क्या करने वाली हैं? बेसिकली मिस लूथरा, ये सेशन आपको रिलैक्स फील कराने के लिए। डोंट वरी, यू विल बी फाइन। आपको बस थोड़ा सा सुकून महसूस होगा और जो भी प्रॉब्लम्स और टेंशन्स आपके दिमाग पे है वो सब शांत हो जाए। यू विल फील बेटर। मिस लूथरा, डॉक्टर बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो कुछ भी करेंगे उससे आपको बहुत अच्छा फील होगा। और जो भी बात आपको परेशान कर रही है वो दोबारा नहीं करेगी। सो प्लीज जैसा वो बोल रही हैं आप थोड़ी देर के लिए कीजिए ना। ओके रवि, व्हाटएवर यू से। सो जस्ट रिलैक्स, सिट बैक। आप मुझे देखिए, मेरी आंखों में देखिए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। कीप लुकिंग एट मी। अब आप सोचिए कि इस दुनिया में आपके सबसे खास, आपके सबसे करीब कौन है? कौन है वो जो सबसे ज्यादा स्पेशल है आपके लिए? उस इंसान के बारे में सोचिए। जस्ट थिंक अबाउट इट। और मुझे अपने दिल की बात आज तुम्हें बतानी। प्यार हो गया मुझे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो आपको अच्छे अच्छे ख्याल और ख्वाब भी आ रहे होंगे। हाँ, लेकिन ख्वाब तो नींद में आते हैं, है ना? आपको धीरे धीरे गहरी नींद आ रही है। मुझे नींद आ रही है। तो मिस लूथरा, ये बताइए कि 6 साल पहले आप कहाँ थे? मैं लंदन में थी। अभी अभी मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उस वक्त आपकी लाइफ कैसी थी? बहुत ही खूबसूरत। एक लड़का था रिचर्ड, बहुत प्यार करता था मुझसे और मैं भी इससे। बहुत ही स्वीट रिलेशनशिप थी हमारी।
अब मुझे बताइए कि आप 2 साल पहले कहाँ हैं? मैं इंडिया आ गई थी और मुझे किसी से सच्चा प्यार हो गया। किससे? रवि गरेवाल से। मुझे ना इतनी टेंशन हो रही है, अगर निवेदिता ने सब सच पक दिया ना तो आपकी तो ना खटिया खड़ी हो जानी है। और अगर रवि को पता चल गया कि मर्डर में आप भी शामिल थी तो देखना वो ना माँ बेटे का रिश्ता भूल कर ना आपको जेल में बंद करवा देगा। मैं बता रही हूँ। पहले मेरी जान अटकी हुई है, ऊपर से तो मुझे क्यों डरा रही है? हाँ वो बताओ, कहाँ तो पता करना था ये अंबिका देवका है कि नहीं, और कहाँ देवका की मौत की कहानी सुनी जाएगी निवेदिता की जुबानी। बताओ, मैं तो ऐशो आराम की जिंदगी के सपने देखे थे, और कहाँ सारी जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी। ये सब कुछ ना उस अंबिका की वजह से हुआ है। ना वो उस दिन सगाई में आती, ना निवेदिता को दौरे पड़ते, और ना रवि इस डॉक्टरनी को बुलाता। तो जब से आई है ना हमारा चैन उड़ गया है। मैंने ना बेड़ा गर्क हो जाए उस अंबिका का। तो अंबिका, हाँ अंबिका, उस दिन अगर वो सगाई में नहीं आती ना तो अभी तक तो रवि और निवेदिता की शादी हो गई होती। वो बताओ जी, वो पूरी दुनिया छोड़ के उसको अंबाला ही मिला था आने के लिए। जब से आई है ना मेरे सारे सपने ही टूट गए। अगर मेरे सामने आ जाए ना मैंने उसकी गर्दन दबोच देनी है, मैं बता रही हूँ। चिखड़ी अंबिका के आओ जी, अभी हम ना जी आप ही के बारे में बात कर रहे थे जी। हाँ वो तो सुना मैंने। हाँ जी, आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे जी। हाँ वो भी सुना। वैसे कहना पड़ेगा आप लोगों की तारीफ करने का अंदाज कुछ अजीब नहीं है? हाँ, हम ना जी बहुत याद करते हैं जी आपको, मतलब भूलते ही नहीं है जी, भूलते ही नहीं है। हाँ जी, हाँ इस वजह से आना हुआ। वो कहते हैं ना, जब दिल में इतना अपनापन हो तो दूरियां इतनी देर तक नहीं टिकती। अब आप लोग मेरी पीठ पीछे भी मेरे ही बारे में बात करते हैं तो मिलना जुलना तो बनता है ना। हाँ, पर लेकिन आप तो इतनी बिजी रहती हैं, इतना सारा काम होता है आपके पास। आप यहाँ पे कोई तो वजह होगी ना? कम से कम इस घर में कोई तो समझदार है। बहुत ही खास वजह है। कल तुम्हारी मिस निवेदिता लूथरा ने मेरे घर आकर बहुत बदतमीजी, मेरी माँ का बहुत अपमान भी किया, और इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि उसकी कंपनी से अपने सारे बिजनेस रिलेशंस हम खत्म कर रहे हैं। 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को हम वापस ले रहे हैं। क्या मतलब हुआ जी? आप तो बस इतना समझ लीजिए कि उसकी कंपनी बहुत बुरी तरीके से बर्बाद होने वाली है, बहुत बुरी तरीके से लूथरास डूबने वाले हैं। हो सकता है कि तुम सबके सब सड़क पर आ जाओ। और वैसे भी मेरी पीठ पीछे इतनी तारीफें होती है मेरी, तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। मेरे और मेरे मॉम के अपमान का बदला तो मैं लेकर रहूंगी। निवेदिता लूथरा को तो मैं बर्बाद करके ही रहूंगी, और साथ ही साथ तुम सबको भी। मेरे मैनेजर पेपर्स लाए जिसपे मुझे निवेदिता के साइन चाहिए। वो जहां भी है जाकर बुला कर लाओ। पर लेकिन आप उनसे नहीं मिल सकती, वो ना काम, मेरा मतलब बहुत अर्जेंट काम कर रही है ना। आप फिर कभी आ जाइए। अगर मैं अंबिका को निवेदिता के कमरे में भेज दूं तो ये गुस्से में दंदनाती हुई वहां जाएगी, आवाज होगी और भाई निवेदिता की नींद खुल जानी है, तो फिर वो कुछ बोलेगी नहीं। बाजी वाह, सच को बाहर आने से रोकने का यही एक तरीका है। अब तो अम्बिका ही हमें बचा सकती है। श्वेता, अब ये इतनी दूर से आई है तो मतलब इनका भी काम अर्जेंट ही होगा ना, तो जाने दो जी इनको दस्तखत लेने के लिए। अब आप जानो, फिर आप वो निवेदिता जी का गुस्सा जाने भी हमें क्या करना है जी। अब देखो जी, आप जाओ और दस्तखत ले लो जी, हमें कुछ नहीं पता जी। नहीं आप चले जाओ जी आप। ओके फाइन। कहाँ है वो? जी उस तरफ है जी, उधर। मम्मी जी, ये आपने क्या किया? आपको तो पता है ना अंदर क्या हो रहा है। अच्छा तो मिस लूथरा, आपके इंडिया लौटने के बाद ऐसा कौन सा दिन है या कोई इवेंट है जो आपको सबसे ज्यादा यादगार रहा या सबसे ज्यादा स्पेशल रहा आपके लिए? कोई ऐसी बात जैसे कि बिजनेस में सक्सेस या कोई चीज जो आपने खोई हो?
कोई खुशी की बात या कोई बात जिसकी वजह से आपको बहुत गम हुआ, सोचिए और हमें बताइए कब था वो दिन। डॉक्टर एक्चुअली मुझे लगता है कि इनकी लाइफ का सबसे बड़ा दिन एंगेजमेंट की। बोलिए मिस लूथरा। जिस दिन मैं रवि और उसकी फैमिली के साथ अंबाजी माँ के दर्शन करने गुजरात गई थी, वो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। बड़ा दिन से आपका क्या मतलब? किस तरीके का? वॉज इट पॉजिटिव या आपके लिए वो नेगेटिव था? कुछ पॉजिटिव और फिर बहुत ज्यादा नेगेटिव। इसका मतलब जो भी उलझन फिलहाल आपके दिलो दिमाग पर है वो क्या उस दिन से जुड़ी हुई है? मेरी जिंदगी की सारी परेशानी उसी ट्रिप से जुड़ी हुई है। वहाँ अम्बा जी के मंदिर में ऐसा क्या हुआ था मिस लूथरा के साथ? जो चाहा था वो हुआ भी और नहीं भी। लेकिन उस यात्रा से आपके इस मेंटल इलनेस का कोई कनेक्शन है? एक ही तो कनेक्शन है, देविका। मिस लूथरा क्या बोल रही है? तो ये देविका कौन? देविका मेरे प्यार के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार है। उसने मुझसे मेरे रवि को छीन लिया था। तो फिर उस दीवार को तोड़ने के लिए आपने क्या किया? ऐसा क्या हुआ था उस खास दिन पे जो आप अब तक इतनी हिली हुई हैं और अपनी आगे की जिंदगी नहीं जी पा रही? ऐसा कौन सा कनेक्शन है जो आप नहीं तोड़ पा रही? बताइए, थिंक अबाउट इट। देविका की मौत। देविका की लेकिन उसकी मौत हुई कैसे? पहाड़ी से गिर के। क्या हुआ था? उसे किसी ने पहाड़ से धक्का दिया था या उसका पैर फिसल गया था या वो खुद कूदी थी? क्या वो सुसाइड था या किसी का प्लान मर्डर? सोचिए और बताइए हमें क्या हुआ था उस दिन। टेल अस। सोचिए मिस लूथरा, याद कीजिए क्या हुआ था उस दिन। मुझे मत मारिए। निवेदिता, देविका, देविका, जस्ट रिलैक्स। रवि, देविका, calm down. मिस लूथरा देविका, please। देविका। Just relax, calm down, just sit, relax. लेकिन आप सोचिए ना, ये देविका कैसे हो सकती है? अभी आपने हमें बताया कि देविका ऑलरेडी पहाड़ से गिरकर मर चुकी है और अभी आप हमें बताने ही जा रही थी कि वो कैसे गिरी। जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या हुआ था उसे? क्या हो रहा था मेरे साथ? What is all this? What is all this? तुम मुझे हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रही थी? How could you? How dare you do this to me? तुम समझती क्या हो अपने आप को? मैं तुम्हें जेल बंद करवा सकती हूँ इसके लिए। मिस लूथरा, Get out of my house! मिस Just get out of my house! मेरी बात सुन। Get out of my house! मैं कुछ नहीं सुनना चाहती रवि। और तुमने भी इसका साथ दिया रवि। तुमने मुझसे झूठ बोला। How could you do this रवि? झूठ बोला तुमने मुझसे। मेरी बात सुने मिस लूथरा, ऐसा कुछ Stop asking me to do this. मिस लूथरा, Get out of my house. मेरी बात Get out of my house. तुमने जो किया ना वो एकदम गैर कानूनी है। इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी तुम्हें। You understand that? How can she come in my house? और तुम? How could you do this रवि? You and me. We have to talk right now. मुझे तुमसे बात करनी है अभी और इसी वक्त। हाँ मिस लूथरा, एक्सक्यूज मी। वैसे तो मुझे आप दोनों के पर्सनल मामले में दखल देने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मुझे बिजनेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है जो कि काफी अर्जेंट है। I don't care. मिस लूथरा, एक सेकंड प्लीज काम डाउन। एक काम कीजिए, बैठिए, प्लीज बैठिए।
रवि, आई सेड प्लीज कम। ओके अंबिका जी, मुझे लगता है कि ये वक्त ठीक नहीं है अभी इस बारे में बात करने का। वैसे भी ऑलरेडी मिस लूथरा बहुत ज्यादा गुस्से में है। एक काम कीजिए ना, आप प्लीज आइए मेरे साथ बाहर, मैं आपको समझाता हूँ। आइए प्लीज कम। रवि, माफी चाहता हूँ जिस तरह से मिस लूथरा ने आपके साथ बिहेव किया। एक सेकेंड डॉक्टर, अभी जिस तरह से मिस लूथरा ने बिहेव किया आपके साथ, माफी चाहता हूँ मैं उसके लिए। आई नो बहुत ज्यादा बदतमीजी के साथ उन्होंने बात किया। नो इट्स ओके। और वैसे भी हमारे प्रोफेशन में हमारा पाला तो ऐसे पेशेंट से रोज ही पड़ता है, इसीलिए हम उनकी बातों को बिल्कुल सीरियस नहीं लेते। बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि मिस लूथरा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सो प्लीज़ प्लीज़ आप उनका ख्याल रखिएगा। जी आइए प्लीज इस तरह। इन दोनों को ऐसे साथ देखकर फिर वही सवाल उठता है मन में, क्या ये अंबिका कोई अजनबी है या फिर कोई अपनी? लगता तो ऐसे है जैसे दोनों का जन्म जन्म का रिश्ता हो। रवि, रियली सॉरी। क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं हुआ एक्चुअली, वो मिस्टर पांडे, निवेदिता लूथरा, हमने डिसाइड किया है कि हमें लूथरास के साथ कोई भी बिजनेस रिलेशन नहीं रखना, और इसीलिए हमने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है तुम्हारी कंपनी में, हम उसे वापस ले रहे हैं। ये कुछ लीगल पेपर्स हैं, इन पर साइन चाहिए तुम्हारे। रबिश, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हमारी कंपनी के साथ। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते? एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये डिस्कशन तो पहले हो चुका है, तो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? कौन सा डिस्कशन? कब हुआ ये डिस्कशन? मिस लूथरा, लगता है पागलपन के साथ साथ तुम्हारी याददाश्त भी कमजोर होती जा रही है। कब मेरे घर पर आकर जब तुमने बदतमीजी की थी तो मेरी मॉम ने तुमसे साफ साफ कहा था कि तुम्हारे ऐसा करने पर हम अपनी सारी इन्वेस्टमेंट, सारा पैसा वापस ले लेंगे। और तुमने क्या कहा था कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्या हुआ? अब क्यों फर्क पड़ रहा है? तुम्हें क्या लगा तुम मेरे घर में आकर बदतमीजी करोगी, मेरी मॉम के मना करने के बाद भी मेरे कमरे तक पहुंच जाओगी, यहां तक कि मेरी मॉम की इतनी इंसल्ट करोगे और हम कुछ नहीं करेंगे? ये हमारा करारा जवाब है तुम्हारे लिए। ये हमारा फाइनल डिसीजन है, इसलिए इन पेपर्स पर तुरंत साइन कर दो कि हम तुम्हारे या तुम्हारी कंपनी के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते। मिस अंबिका रायचंद, शायद आपको नहीं पता पर कानून के मुताबिक आप ऐसा नहीं कर सकती, और मैं इन कागजात पर साइन नहीं करूंगी। ओ रियली? तो अब तुम मुझे कानून सिखाओगी? क्या लगता है तुम्हें हम रायचंद बेवकूफ हैं? मेरी मॉम ने इतना बड़ा एम्पायर यूं ही खड़ा कर लिया बिना लॉस को जाने। मेरी मॉम अच्छे से जानती है कि तुम जैसे घटिया लोगों से कैसे डील करना है। और अगर तुमने अभी इन पेपर्स पर साइन नहीं किया ना, तो मैं ऐसे सीधा बैंक जाऊंगी और अपने वो पेपर्स विड्रॉ कर लूंगी जिसकी गारंटी पर तुम्हारी कंपनी ने इतने बड़े बड़े लोन ले रखे हैं। तुम्हें इन पेपर्स पर साइन करने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर नहीं किया तो बैंक तुम्हारे साथ क्या करेगा उसके लिए सिर्फ तुम रिस्पॉन्सिबल होगी।